पाकिस्तान में अब तक मंकी पॉक्स के 2 कंफर्म केसेस सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान में एक दिन में मंकी पॉक्स के 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और हुकूमत ने इस हवाले से अलर्ट जारी कर दिया है। मुसाफिरों और बंदरगाहों की सख्त मॉनिटरिंग और पेशगी हिफाजती इकदाम की हिदायत, 17 नुकाती गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक इन मरीजों ने सऊदी अरब का सफर किया था और इन्हें पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल में रखा गया था, जहां इनकी रिपोर्ट्स मुस्बत आई हैं। लेकिन पाकिस्तान पहुंचने वाला ये मर्ज यानी मंकी पॉक्स आखिर है क्या, आइए जानते हैं। मंकी पॉक्स दरअसल एक ऐसा वायरस है जो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होता है। ये वायरस पॉक्सीवायराइडे फैमिली से ताल्लुक रखता है। इसे मजीद 2 खानदानों में तकसीम किया गया है जिनकी 22 इकसाम है और मजमूई तौर पर इस वायरस की 83 इकसाम है। इस फैमिली से ताल्लुक रखने वाले वायरस में स्मॉल पॉक्स यानी चेचक भी शामिल है और अलामात में करीब तरीन होने की वजह से मंकी पॉक्स को इसका कजन भी कहा जाता है। लेकिन इस मर्ज की इब्तिदा कहां से हुई, ये कैसे फैलता है, इसमें बंदरों का क्या किरदार है, इससे कैसे बचा जा सकता है और बीमारी की सूरत में इलाज कैसे मुमकिन है, आइए जानते हैं माहिर अमराज से। मंकी पॉक्स वायरस जो है उसका ओरिजिन बेसिकली कोंगो से है। कोंगो जो है वो अफ्रीका का शहर है और कोंगो में सबसे पहले डायग्नोस हुआ था। एक ही इसका केस रिपोर्ट हुआ था, उसके बाद फिर दूसरे रीजन्स में भी जो है मंकी पॉक्स फैलना शुरू हुआ और डिटेक्ट होना शुरू हो गया। और उसका मेन जो ओरिजिन है वो मंकीज से है, तभी उसको मंकी पॉक्स नाम दिया हुआ है, क्योंकि मंकीज के अंदर जो है ना ये वायरस पाया जाता है। आइदर उनको इन्फेक्ट करता है या नहीं करता, इट इज़ स्टिल डिबेटेबल, इस पर अभी भी डिबेट चल रही है। लेकिन मेन जो इसका ओरिजिन था वो मंकीज के जरिए ही था, तभी इसको मंकी पॉक्स नाम दिया गया। देखें, जितने भी डिजीज़ हैं, ख़ासतौर पर जानलेवा जो मर्ज़ हैं या ऐसे हैं जिनकी अभी तक वैक्सीन नहीं बनी या जिनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं आई, जिसमें एड्स है या कोंगो है या इबोला है या फिर ये मंकी पॉक्स की आप एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये ऐसी बीमारियां हैं जो ज़्यादातर अफ्रीकन ओरिजिन की हैं, मतलब जो अफ्रीका से ही आई हैं, ठीक है। और इसके बहुत सारे रीज़न ऐसे भी हैं कि ये एनिमल्स में पाई गई हैं, मतलब वहाँ का जो जिस एरिया में ये डायग्नोस हुआ कि भाई ये केस था या केस रिपोर्ट हुआ, उस केस रिपोर्ट होने के साथ ही वो जो वहाँ के बंदर हैं या कोई भी जानवर पाए जाते हैं, उनके जब ब्लड सैंपल्स लिए गए तो उनके अंदर भी ये वायरसेस थे। लेकिन वायरस की अपनी एक स्पेसिफिसिटी होती है कि वो वायरस जो है वो एक स्पीशी को इफेक्ट करता है और दूसरी स्पीशी को डिजीज़ नहीं करवाता। तो मंकी पॉक्स की अगर हम बात करें तो मंकीज़ में हमने ये नहीं देखा कि जो इसके टिपिकल फीचर्स हैं कि क्या क्या जो है ना अलामत होती हैं, वो अलामत मंकीज़ में पाई गई हो, ऐसी कोई रिपोर्ट मेरी नज़र से नहीं गुजरी। हम मंकी पॉक्स की बात करें तो मंकीज़ में सबसे पहले उन्होंने आइसोलेट तो किया था, जिसके बिना पर उन्होंने मंकी पॉक्स नाम दिया। लेकिन ये कुछ ऐसे दूसरे जानवर भी हैं जिनके थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकता है, जो एज अ वेक्टर काम करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो उसमें बुखार होगा, सर दर्द होगा, जगह जगह पर गुदूद निकल जाएंगे छोटे छोटे, ठीक है, मतलब दाने नहीं, रैशेस की मैं बात नहीं कर रहा, जो गुदूद नहीं छोटे छोटे निकल जाते हैं, जिसको हम कहते हैं लिम्फेडिनोपैथी। तो जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं वो यही होते हैं, हेडेक, फीवर, लिम्फेडिनोपैथी, ये सारी चीज़ें। लेकिन फिर जब ये प्रोग्रेस करती है तो फिर इसमें प्रोग्रेशन की वजह से जो रैशेज हैं वो पूरी बॉडी पे आना शुरू हो जाते हैं। और ये रैशेज ऐसे होते हैं जो आप पिक्चर्स में भी देखते रहते हैं, इसके पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करते हैं और ये रिजॉल्व होता है जब ये सारे जो है ना रैशेज ख़त्म हो जाए, मतलब क्रस्टेड हो जाए, जिसको हम कहते हैं ना बिल्कुल पक जाए। तो जब तक ये सारे दाने पकेंगे नहीं ना, तब तक जो है ना आपको मंकी पॉक्स है। और अगर उस दौरान कोई और आपके करीब आया या कोई और जो है ना आपके साथ वाला है, क्लोज कांटेक्ट में, या आपकी कोई यूज़ की हुई चीज़ उसने यूज़ कर ली, तो उसको भी हो सकता है। यूजुअली इसका ये होता है कि जैसे बाकी वायरसेस हैं, ज़्यादातर वायरसेस जो है ना अपना इफेक्ट करते हैं बॉडी पर और इफेक्ट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाता है। मतलब उनका एक इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन के पीरियड के बाद इन्फेक्टिविटी पीरियड है, वो इन्फेक्टिविटी पीरियड जैसे ख़त्म होता है तो वो सेल्फ रिजॉल्विंग होता है। लेकिन हाँ, ऐसा पेशेंट है जो पहले इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे एड्स का पेशेंट है, HIV का पेशेंट है, उसको अगर मंकी पॉक्स होगा ना तो उसको हो सकता है कि वो जान ले। वो इसकी वैक्सीन जो है वो मौजूद है और USA में अभी भी लगाई जा रही है और ज़्यादातर उन पेशेंट्स को लगाई जा रही है जो पहले से HIV से अफेक्टेड है, एड्स के पेशेंट है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है किसी और वजह से, तो उनको लगाई जा रही है ताकि उनको एक इम्यूनिटी उनकी बॉडी में डेवलप हो जाए इसके अगेंस्ट। क्योंकि जो हेल्दी एडल्ट है, जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट है, उसको अगर वैक्सीन ना भी लगाएं तो वो चांसेस है कि वो इस वायरस के इफेक्ट को सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन इसमें एहतियाती तदाबीर तो यही है कि जो अफेक्टेड है इस चीज़ से, जैसे मंकी पॉक्स वायरस सस्पेक्ट हो गया कि भाई हाँ ये बंदा जो है ना इसको मंकी पॉक्स हो गया, तो मंकी पॉक्स होने की वजह से
उसके अलामत तो जाहिर हो गए। अब आपका काम ये है कि वो अगर आपके कहीं करीबी है तो आप उसके जो है ना वो करीब नहीं जाएंगे, ठीक है। आप 1 मीटर का कम से कम फासला रखेंगे, आप मास्क पहनेंगे, और दूसरा उनकी यूज़ की हुई चीज़ें आप यूज़ नहीं करेंगे। जितना आप इन चीज़ों से मतलब प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं, हाइजीनिक मेजर्स ले सकते हैं, उतना आप इससे बच सकते हैं। इसमें भी अभी पाकिस्तान में जो भी रिपोर्ट हो रहा है उनका इन्होंने यही प्रोटोकॉल निकाला है कि उसको आइसोलेट किया जाए यहाँ तक कि उसकी ये डिजीज़ रिजॉल्व हो जाए। उसके बाद फिर उस पेशेंट को या उस बंदे को जो है ना वो आप बाहर निकालें, क्योंकि हमारे यहाँ आइसोलेशन करने का मकसद ये होता है कि हेल्थ अवेयरनेस है नहीं तो, और ये ऐसा वायरस है जो बड़ा रैपिडली फैलता है। तो जब रैपिडली फैल रहा है तो फिर इसको जब तक हम आइसोलेट नहीं करेंगे तो फिर हम उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते।